हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू आर फाइन। वेलकम टू द स्वास्थ्य अकेडमी बाय स्वाति शर्मा। कल हमने लास्ट वीडियो के अंदर मेथड ऑफ साइकोलॉजी के बारे में मतलब मनोविज्ञान की विधि के बारे में डिस्कस किया था और मैंने 6 विधि आपको उसके बारे में बताई थी। अब मैंने उस लास्ट वीडियो में 2 मेथड के बारे में भी डिस्कस किया था, ऑब्जर्वेशन मेथड और केस स्टडी मेथड। आज के वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली बाकी के 4 मेथड्स। नंबर 3 पे आता है हमारा इंटरव्यू मेथड, जिसे हम क्या कहते हैं? साक्षात्कार विधि, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? साक्षात्कार विधि। दूसरा आता है हमारा सर्वे मेथड। नंबर 4 पे आता है हमारा सर्वे मेथड। अब ये इंटरव्यू मेथड क्या होता है? जब हम फेस टू फेस कन्वर्सेशन एक्सचेंज करते हैं टू कनेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ ए पर्सन, किसी भी पर्सन से जानकारी प्राप्त करने के लिए या हासिल करने के लिए आप उससे आमने सामने बैठ के बात करते हो, तो वो क्या होता है? आपका इंटरव्यू मेथड होता है। इसके फीचर्स क्या है? इसमें 2 पर्सन होते हैं, 2 व्यक्ति होते हैं। फ्लेक्सिबल, ये आपका लचीला होता है। पर्पसफुल कन्वर्सेशन, वो किसी उद्देश्य को लेके वार्तालाप करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं। टाइप क्या है इसका? टाइप इसका होता है अकॉर्डिंग टू पर्पस, किस उद्देश्य से आप बात कर रहे हो। दूसरा आता है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, रचना के अनुसार। अब मैं बात करती हूँ उद्देश्य के अनुसार। सबसे पहला आ जाता है क्लिनिकल, मतलब आपके डॉक्टर्स आगे, साइकोलॉजिस्ट आगे, जब वो किसी उद्देश्य से किसी चीज का निवारण या आप कह सकते हो किसी चीज का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए अपने पेशेंट से बात करते हैं, दैट इज इंटरव्यू मेथड। रिसर्च, जब साइकोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट किसी चीज पे रिसर्च करते हैं तो वो क्या होता है? आपका इंटरव्यू मेथड। डायग्नोस्टिक, अब डॉक्टर ने जो हमारा ट्रीटमेंट लिखा, जो उसने प्रोसीजर लिखा, उसके लिए वो दवाइयां दे रहा है, जो निदानिक ट्रीटमेंट कर रहा है, उसके लिए हम क्या कहते हैं? इंटरव्यू मेथड। अब आ जाता है सिलेक्शन। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए फोकस, ध्यान केंद्रित करने के लिए भी इंटरव्यू मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। आगे आ जाता है स्ट्रक्चर्स और अनस्ट्रक्चर्ड। जब आप कोई भी किसी भी इंसान से, व्यक्ति से बात करते हो बट उसका कोई आकार नहीं होता, कोई उद्देश्य नहीं होता, उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर्स और अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर में क्या आ जाता है? मान लीजिए क्लास में टीचर एक टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा है, उसके लिए उसे कोई 10, 15, 20 मिनट दे रहे हैं, तो वो क्या है? एक स्ट्रक्चर है। बट लेकिन अगर अनस्ट्रक्चर की बात की जाए तो आप किसी ट्यूशन पे टीच करते हो तो आपके पास क्या है? 2 घंटे, 3 घंटे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपने बच्चे को कितना टाइम कंज्यूम करवा रहे हो। दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू मेथड। अब हम बात करते हैं सर्वे मेथड की। सर्वे मेथड के अंदर आता है कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। जब आप बहुत सारे लोगों की जानकारी क्या करते हो? बहुत सारे लोगों से जानकारी एकत्रित करते हो सिर्फ एक पर्सन के लिए या किसी एक केस के लिए या किसी एक पर्पस के लिए। ये चीज ध्यान रखना। सर्वे मेथड होता है कि जब आप किसी व्यक्ति की, किसी केस की, किसी उद्देश्य की जानकारी बहुत सारे लोगों से कलेक्ट करते हो तो उसे हम क्या कहते हैं? सर्वे मेथड। जैसे मान लीजिए आपके इलेक्शन होने वाले हैं, तो इलेक्शन होने से पहले प्रेस वाले आते हैं मोहल्ले में या गलियों में, तो वो क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट ज्यादा जीतेगी या किसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे। तो वो क्या करते हैं? लोगों से इंटरेक्ट होते हैं और उनके व्यूज लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है? सर्वे मेथड। अब सर्वे मेथड 2 तरह से है, स्कूल का सर्वे, गवर्नमेंट सर्वे। बहुत सारे हैं इसमें, आप अलग अलग तरह से देख सकते हो। जैसे अगर हम किसी विद्यालय का सर्वे करते हैं तो उसे हम कहते हैं स्कूल सर्वे। जैसे आप कहते हो ना कि आपके प्राइवेट स्कूल में जो टीचर्स वर्क करते होंगे वो मेरी बात से समझेंगे कि उनके बीडीओ या कोई भी आता है तो स्कूल में सर्वे करने के लिए आता है कि लैब्स अच्छी है या नहीं, वॉशरूम क्लीन है या नहीं, तो वो सर्वे मेथड कहलाता है। आगे आ जाता है गवर्नमेंट सर्वे, सरकार के द्वारा जो सर्वे करवाया जाता है। जैसे अभी हमारे क्या है? पॉपुलेशन काउंट हो रही है हमारे इंडिया की, तो इंडिया में पॉपुलेशन काउंट कैसे हो रही है? जनगणना हो कैसे रही है? तो लोग ही घर घर जाके पूछ रहे हैं कितने लोग हैं, कौन कौन सी उम्र के हैं, क्या क्या घर में चीजें हैं। तो वो क्या है? एक सर्वे मेथड है और उससे जो एक डाटा निकल के बाहर आएगा उसे हम काउंट करते हैं सर्वे मेथड के अंदर। तो होप सो आपके दोनों मेथड अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट में हम बात करते हैं मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, और लास्ट मेथड है हमारा इंट्रोस्पेक्शन मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होता है? प्रयोगात्मक विधि। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है ये आपका साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण विधि है। इसके अंदर 3 वेरिएबल होते हैं या आप ये कह सकते हो कि इसके 3 चर होते हैं। 3 कौन से? सबसे पहला इंडिपेंडेंट, ठीक है, डिपेंडेंट और कंट्रोल वेरिएबल।
इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है स्वतंत्र चर जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, जैसे टीचर, जैसे मैं आपकी टीचर, ये क्या है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या होता है, आश्रित चर, स्टूडेंट जैसे आप लोग मुझ पर निर्भर हो, वो क्या कहलाता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। कंट्रोल्ड वेरिएबल, कंट्रोल्ड वेरिएबल क्या है, नियंत्रित चर, करिकुलम मतलब जो मटेरियल या कंटेंट मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करवा रही हूँ, मैं उसे कंट्रोल कर रही हूँ, तो वो क्या है आपका करिकुलम या आपका पाठ्यक्रम। नेक्स्ट आ जाता है आपका इंट्रोस्पेक्शन मेथड, जिसे हम अंतर्दर्शन विधि कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम खुद के विचारों को, खुद की भावनाओं को और खुद के मन को क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इसके जो प्रोपाउंडर थे वो विलियम वुंट और एडवर्ड टिंचर थे। आप खुद का इंस्पेक्शन या खुद का एनालिसिस कैसे करते हो, जैसे मान लो मैं खुद का ही एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने आपके लिए कोई वीडियो बनाई और मैंने उस कंटेंट को क्या कर लिया, तैयार कर लिया। सबसे पहले मैं कंटेंट तैयार करूंगी, फिर मैं उसको क्या करूंगी, रिप्रेजेंट करूंगी। जब मैं उसको बोर्ड पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ और मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, रिकॉर्ड करने के बाद मैं उसे दोबारा सुन रही हूँ। सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि नहीं मैंने यहाँ कमी छोड़ दी, यहाँ गलती होगी, मैं उसे दोबारा रिपीट कर रही हूँ, तो वो वहां पे क्या होता है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड। ये जब हम कोई क्लास लेते हैं या कुछ करवाते हैं तो हमारे अंदर से फीलिंग आ जाती है कि आज का सेशन अच्छा नहीं गया, तो हमें वो सेशन क्या करना है, दोबारा रिपीट करना है, तो वो क्या कहलाता है आपका इंट्रोस्पेक्शन मेथड। आज के वीडियो के अंदर मैंने आपसे 4 मेथड के बारे में डिस्कस करा है, इंटरव्यू मेथड, सर्वे मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड और इंट्रोस्पेक्शन मेथड। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, मेरा करवाया हुआ कंटेंट आपको समझ में आता है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।